एमपीसीए में टेंडर घोटाले के साथ टिकटों की कालाबाजारी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश सिंह यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि क्रिकेट के इंटरनेशनल मैचों के जरिए करोड़ों का टिकट कालाबाजारी का खेल एमपीसीए के सीईओ रोहित पंडित एवं एमपीसीए के सदस्य प्रसून कमाड़ीकर ने षड्यंत्र रचकर प्रदेश की क्रिकेट प्रेमी जनता से करोड़ों रुपए टिकट कालाबाजारी करके लूट लिए गए। इंदौर में हुए साउथ अफ्रीका और भारत टी20 मुकाबले को लेकर एमपीसीए के अधिकारियों का गंभीर आरोप लग रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया कि एमपीसीए का घोटाला सामने आने के बाद सिंधिया इस घोटाले के जिम्मेदार सीईओ रोहित पंडित एवं एमपीसीए सदस्य करमड़ीकर को बचवाने में लग गए हैं। देखिए, एमपीसीओ को लेकर लगातार जो हम घोटाला का खुलासा कर रहे हैं उसमें आज सबसे बड़ा खुलासा है। 3 घोटालों का खुलासा आज किया जा रहा है। पहला है टिकट की कालाबाजारी, टिकट की ब्लैक मार्केटिंग। दूसरा है सिक्योरिटी का घोटाला और तीसरा है सीसीटीवी लगाने का घोटाला। सिक्योरिटी और सीसीटीवी घोटाले में कोई टेंडर नहीं किए गए, बिना टेंडर काम दिया गया। पहला घोटाला जो टिकट का घोटाला हुआ है जिसमें ब्लैक मार्केटिंग ऑनलाइन टिकटों की गई है, जिसमें एमपीसीए का सीईओ रोहित पंडित और एमपीसीए का सदस्य प्रसून कमाड़ीकर ये दोनों पूर्ण रूप से शामिल हैं। इन लोगों ने 21 सितंबर की रात लगभग 11 बजे से लेकर सुबह 6:30 बजे तक एमपीसीए के ऑफिस में रात भर ये बैठे। एमपीसीए का ऑफिस चालू रहा और इन तीनों लोगों ने, तीसरा व्यक्ति जो था वो पेटीएम इनसाइडर का एक अधिकारी था, वो भी वहाँ मौजूद था। 3 लैपटॉप के माध्यम से रात में सारे टिकट का पेमेंट ट्रांजैक्शन किया गया। आईडीबीआई के अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है जहाँ एमपीसीए का अकाउंट भी है, और जो 8 बुकी थे जो ब्लैक मार्केटिंग के लिए टिकट बल्क में खरीद रहे थे, उनके अकाउंटों से पेटीएम के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ और वहाँ से फिर एमपीसीए के अकाउंट में पेमेंट ट्रांजैक्शन हुआ है। ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, बैंक में भी मौजूद है और एमपीसीए और पेटीएम के रिकॉर्ड में भी मौजूद है कि कितनी बजे सारे टिकट इश्यू किए गए और कब उनके अकाउंट में पेमेंट ट्रांजेक्ट हुआ। वो साफ और स्पष्ट है कि इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं सिंधिया का वर्चस्व है, क्योंकि सीईओ जो रोहित पंडित है उसको यहाँ कायम करने में और स्थापित करने में सिंधिया की ही मंशा रही है। वरना 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह देकर एक भ्रष्ट सीईओ को यहाँ रखना और टिकट की ब्लैक मार्केटिंग करना, इंदौर की जनता को लूटना क्या दर्शाता है। सिंधिया ने आज तक इस बात का कोई जवाब नहीं दिया है, ना ही एमपीसीए ने कोई जवाब दिया है। सिर्फ ये बोलने से कि हमने नहीं करा बात खत्म नहीं होती। अगर आपने नहीं करा है तो आपके बैंक के ट्रांजैक्शन जारी कीजिए, किन कंपनियों से पैसा आया उनके नाम जारी कीजिए, और अगर आप बोलते हैं कि ईमानदारी से टिकट बेचे हैं तो जो 19,000 टिकट हैं उनके जिन लोगों को बेचे हैं उनके अकाउंट की डिटेल 19,000 लोगों के, अगर एक आदमी को 4 टिकट भी दिए हैं तो लगभग 10,000 अकाउंट की डिटेल जहाँ से पैसा आया वो जारी कीजिए। ये वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार यहाँ इंदौर नहीं पूरे देश में इसी तरीके से होता है। इस